मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो जो कि बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स टॉपिक पर की एक्सरसाइज 5.24 पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे भी पढ़ा था कि राइट एंगल का मेजरमेंट फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री होता है, और स्ट्रेट एंगल जो कि फिक्स होता है 180 डिग्री का। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सी है, देखिए इसमें बोल रहा है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन बच्चों, डी वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का। नेक्स्ट है, फिर एंगल ए इक्वल्स टू 53 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 35 डिग्री। एंगल ए जो गिवन है 53 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू गिवन है 35 डिग्री। अब देखिए बच्चों, दोनों में से बड़ा कौन सा है। 53 डिग्री बड़ी वैल्यू है और 35 उससे छोटा वैल्यू है। तो ग्रेटर और लेसर में हम लोग ये साइन यहाँ पर पुटअप करेंगे। जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ जो है हमारा साइन ओपन रहता है, और जिस तरफ छोटी वैल्यू होती है उस तरफ का साइन क्लोज रहता है। इसका मतलब है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि कहा जा रहा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 से छोटे होते हैं, 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो आप कोई भी मेजरमेंट लिख दीजिए, 2 3 4 कुछ भी एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। सम ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों? 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो आप कोई भी एग्जांपल इसका दे सकते हैं। 110 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, आप कैसा भी एग्जांपल दे सकते हैं। 160 डिग्री, कुछ भी आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं जो कि 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आप लोगों को एंगल मेजरमेंट करने हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। जो आपका डी शेप का एक प्रोटेक्टर आता है, उसका थ्रू आपको जो है मेजरमेंट करना है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रायंगल फिगर्स। जो हमारे यहाँ पर फिगर गिवन है उसको आपको मेजरमेंट करना है, और आपको मेजरमेंट करके ये बताना है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल्स। ओके, तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे, देखिए। ओके बच्चों, तो देखिए ये है हमारा प्रोटेक्टर जिसकी शेप आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको डी या सी जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर जो है, इसके थ्रू हमें मेजरमेंट करना होता है। और आपको कैसे मेजरमेंट करना होता है, ये जो इस प्रोटेक्टर में आपको मिड में लाइन दिख रही है, सबसे बीच में आपको ये जो लाइन दिख रही है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल मिडिल में आपको दिख रही है, जहां मेरी आपको फिंगर्स दिख रही हैं, इस पॉइंट को आपको इस मिडिल पॉइंट पर रखना होता है, जहां पर एंगल क्रिएट हो रहा होता है, जहां पर 2 लाइंस आपकी मीट कर रही होती है, वहां पर रखना होता है। और उसके बाद मेजरमेंट करना है आपको बुक पे। तो जब आप इसको मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से, देखिए मैंने पुट कर दिया, और ये जो राइट साइड की लाइन होगी इसके, ये स्ट्रेट होगी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें कुछ एंगल मिल रहा है। इस एंगल का मेजरमेंट अगर हम लोग करते हैं तो हमें जो एंगल का मेजरमेंट मिलता है वो मिलता है 45 डिग्री। चलिए हम लोग एंगल बी को मेजरमेंट करते हैं और उसको मेजरमेंट को चेक करते हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने जो ये मिड पॉइंट है इसको यहाँ पे रख दिया और राइट साइड के ऊपर ये लाइन रख दी। अब ये एंगल हमें 90 के लेफ्ट साइड में मिल रहा है,
में हमेशा जो अब एबव वाली लाइन है, एबव वाले एंगल है, उनका यूज नहीं करना है, हमेशा नीचे वाली जो लाइन के एंगल्स है उनका यूज करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो एंगल हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 120 डिग्री। फिर ये तो एंगल आपको एल शेप है, देखते ही आपको समझ में आ रहा है, इसका मेजरमेंट भी आपको पता करने की कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिक्स है 90 डिग्री एल शेप। इसके बाद एंगल 2 आपको मेजरमेंट करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल नंबर 2। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे पुट करते हैं और एंगल 2 की मेजरमेंट करते हैं। ये आ रही है 40 डिग्री एग्जैक्टली, ये हमारी 40 डिग्री आ रही है बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंगल को मेजरमेंट करते हैं, एंगल नंबर 2 को। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे। अब हमको एंगल्स जो देखने हैं वो लेफ्ट वाले एंगल्स देखने हैं, याद रखिएगा, एबव वाले एंगल्स आपको देखने हैं, जिसको देखने पर हमें ये मिल रहा है 120 डिग्री। इसके बाद हम लोग एंगल 3 को मेजरमेंट करते हैं। आइए चलिए, तो एंगल 3 को हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये 90 से ऊपर आ रहा है बच्चों, ये लगभग आ रहा है 95 डिग्री एग्जैक्टली, ये 95 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये मेजरमेंट एंगल करते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसमें भी हमें एंगल मेजरमेंट करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। सबसे पहले हमें गैस करनी है कि कौन सा एंगल इन दोनों में से बड़ा है। अब आप देखिए बच्चों कि दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, लेकिन ये ज्यादा नियर बाई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी कम है और इन दोनों के बीच में थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां डिस्टेंसेस ज्यादा होती हैं दो रेज में, वो हमारा एंगल बड़ा है। तो जनरली ये एंगल हमें बड़ा दिख रहा है और ये वाला एंगल ए जो है ये हमें छोटा दिख रहा है, तो हमारा एंगल बी इज बिगर। तो हम लोग पहले तो अपना एस्टिमेशन लिख दे रहे, एंगल बी इज अ लार्जर मेजर, एंगल बी इज अ लार्जर मेजर। तो सबसे पहले तो हमने ये एस्टिमेशन कर लिया, अब हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको पुट करके कॉर्नर पे और हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री, ये हमारा आ रहा है 42 डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। चलिए देखिए, चेक करते हैं बच्चों। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए, ये एंगल जो हमारा आ रहा है ये लगभग आ रहा है 67 डिग्री, 67 डिग्री आ रहा है। ये एंगल क्या मेजरमेंट आ रहा है हमारा 67 डिग्री। तो चलिए हम लोग यहाँ मेजरमेंट लिख दे रहे हैं 42 डिग्री एंड 67 डिग्री। तो अब आप देखिए यहाँ से हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंगल ए छोटा है और एंगल बी हमारा बड़ा एंगल है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम दीज टू एंगल्स व्हिच हैज अ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। कौन सा एंगल बड़ा है आपको ये पहले एस्टिमेट करना है। तो आप देखिए, आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर एंगल ए आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है और एंगल बी बड़ा दिख रहा है। तो पहले हमने एस्टिमेट कर लिया, यानी कि एक अनुमान लगा लिया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं बाय मेजरिंग, इनको मेजर कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों जैसे हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पुट किया हमारे प्रोटेक्टर को और ये एंगल मेजर किया, ये वाला, ये जो एंगल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस एंगल को मेजरमेंट किया, इस लाइन को हमने मेजरमेंट किया। तो ये एंगल हमें मिल रहा है 45 डिग्री का, ये एंगल हमें मिल रहा है 45 डिग्री का। तो एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो हमारा 45 डिग्री है। अब हम लोग चलिए बच्चों एंगल बी को मेजरमेंट करते हैं। तो जो बच्चों एंगल बी का मेजरमेंट है उसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से करते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट एंड द मेजरमेंट। आप कहीं पर भी इसको पुटअप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप पुटअप कर सकते हैं, इस लाइन पर भी पुट कर सकते हैं, इस लाइन पर भी। तो चलिए मैं इस लाइन पर पुट करके और चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका आ रहा है लगभग 57 डिग्री, ये एग्जैक्टली 57 डिग्री आ रहा है। तो अब देखिए, आप लोग खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए बच्चों कि इन दोनों में से कौन सा लार्जर एंगल है। यस, एंगल बी इज अगेन लार्जर। ओके।